आज है 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उज्जैन में 592 करोड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 100 एबीबीएस सीट की क्षमता वाला मेडिकल कॉलेज बनेगा। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। 592 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय चिकित्सा शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। सिंगल्स 2028 को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर के शोध में एम्स को विश्व पटल पर मिली पहचान। राजधानी भोपाल स्थित एम्स में जहां संस्थान लेवल पर मरीजों के इलाज में विस्तार किया जा रहा है, वहीं रिसर्च के मामले में भी एम्स विश्व पटल पर परचम लहरा रहा है। एम्स भोपाल ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित श्रीलंकन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजिकल सर्जन्स के रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का गौरव बढ़ाया। एम्स भोपाल के यूरोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर उदित खुराना ने प्रोस्टेट कैंसर उपचार पर अपना शोध प्रस्तुत कर मंच प्रस्तुतियों में दूसरा स्थान प्राप्त किया। भाजपा संगठन चुनाव की तैयारी शुरू, 20 नवंबर तक कमेटीज का गठन। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव शुरू हो गए। अब अगले 7 दिन तक बूथ कमेटीज का गठन होगा। प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने अपने बूथ हुजूर विधानसभा के वार्ड 80 के बूथ क्रमांक 223 पर संगठन पूर्व का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार मंडल के दानिश हिल्स क्लब हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शर्मा ने पन्ना प्रमुख का दायित्व भी ग्रहण किया। यादव ने राहुल गांधी को दी ये चुनौती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार जबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही कहा है, एक तो सेफ है, इसमें गलत क्या है। हमने अपनी शपथ में देश की एकता और अखंडता की बात कही। जब कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक शपथ लेता है तो क्या वो देश के बंटवारे की बात करता है? हमारे देश के संविधान की भावना एक है तो सेफ है में निहित है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए 17 लाख विद्यार्थी टेबल कुर्सी पर देंगे परीक्षा। कलेक्टर करेंगे केंद्रों का चयन। मंडल ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्र चिन्हित करने के लिए कहा। किसी भी केंद्र पर विद्यार्थियों को टाटपट्टी पर बैठाकर परीक्षा नहीं देनी होगी। मंडल ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्र चिन्हित करने के लिए कहा है। किसी भी केंद्र पर विद्यार्थियों को ऐसा नहीं करना होगा। किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा, सोयाबीन में नमी होने पर भी मिलेगी एमएसपी। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है, सोयाबीन में नमी होने पर भी एमएसपी मिलेगी। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की मंजूरी पर निर्देश जारी किया। 15% नमी वाले सोयाबीन पर एमएसपी मिलेगी। मध्य प्रदेश समेत गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान को केंद्र ने निर्देश दिए हैं। बाघों के घर में फिर लौट रहा ट्रैकिंग का दौर, विदेशी पर्यटक भी लेंगे आनंद। बाघों के घर में कोविड की वजह से बंद हुआ ट्रैकिंग का दौर फिर से शुरू हो रहा है। इस वर्ष सर्दियों में प्रदेश के 3 बाघ अभ्यारण्य सहित 6 अलग अलग स्थानों पर वन विभाग और पर्यटन विभाग के सहयोग से ट्रैकिंग का आयोजन किया जाना है। इंदौर से चलने वाली 12 जोड़ी ट्रेन में लगेंगे अतिरिक्त कोच। 30 नवंबर तक सफर होगा आसान। इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की 12 जोड़ी ट्रेन में वेटिंग कम करने के लिए 30 नवंबर तक अलग अलग दिनों में अतिरिक्त कोच लगेंगे। 29 नवंबर तक इंदौर से चलने वाली इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस और 30 नवंबर तक नई दिल्ली से चलने वाली नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस में 3rd AC का एक अतिरिक्त कोच लगाएंगी। ये मकान बिकाऊ है, मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान हूं, युवक ने घर के दरवाजे पर लिखा। शहर के प्रकाश का बगीचा इलाके में एक युवक ने अपने घर के दरवाजे पर काले पेंट से मकान बिकाऊ है की सूचना लिखी। इसकी वजह उसने पड़ोसी मुस्लिम युवक की प्रताड़ना से परेशान होना बताया। इसके बाद युवक की मदद के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और युवक को थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। एमपी में 3 दिनों में 1800 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त, 167 आरोपित गिरफ्तार।
प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध चल रहे अभियान में अब तक 1800 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए। अलग अलग मामलों में 167 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। 14 नवंबर से प्रदेश भर में यह अभियान चलाया गया है। 16 वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस ने इस अभियान के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर सघन तलाशी अभियान चलाया। 16 दिसंबर को रवाना होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। मध्य प्रदेश के लोगों के पास ट्रेन से दक्षिण को एक्सप्लोर करने का मौका है। 16 दिसंबर को इंदौर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना होगी। ये ट्रेन तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम धाम, मदुरई, कन्याकुमारी को कवर करेगी। इंदौर से रवाना होने वाली इस ट्रेन में संत हृदयराम, रानी कमलापति समेत प्रदेश के 9 स्टेशन से यात्री सवार हो सकते हैं। किसान की चमकी किस्मत, मिला 16 कैरेट का हीरा। एमपी के पन्ना जिले के किसान की किस्मत ही चमक गई। किसान दिलीप मिस्त्री को हाल ही में अपने खेत में खुदाई के दौरान 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा मिला, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये हीरा 4 दिसंबर को नीलामी के लिए रखा जाएगा। बता दें कि हीरे की नीलामी में जो पैसे मिलेंगे उनमें सरकार का जितना टैक्स बनता है वो दिया जाएगा। बाकी के बचे पैसे दिलीप मिस्त्री के होंगे। बालाघाट में पुलिस फोर्स और नक्सलियों में मुठभेड़, गोली लगने से एक जवान घायल। जिले के रूपचर थाने की पुलिस चौकी सोनगुड्डा के तहत कुंदुल जंगल में 17 नवंबर रविवार को 11 से 12 बजे के बीच पुलिस सर्चिंग पार्टी व नक्सलियों के बीच आपसी हुई मुठभेड़ में हाक फोर्स का एक आरक्षक शिव कुमार शर्मा घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद उसे बेहतर उपचार हेतु महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया रेफर कर दिया गया। एमपी में 1 जनवरी से पेट्रोल पंप पर नहीं चलेगा कैश, पुलिस का फरमान। मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में मिल रही गबन की शिकायतों को देखते हुए यहां नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसकी जगह 1 जनवरी 2025 से यहां केवल कैशलेस भुगतान लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की कई इकाइयों के पेट्रोल पंपों में गबन की घटनाएं सामने आई, जिसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया, जिसमें गबन का एक कारण इकाइयों के द्वारा नकद लेन देन करना और समव्यवहार का लेखा जोखे का संधारण न करना पाया गया। उज्जैन में बाबा महाकाल को भक्त ने चढ़ाई अमेरिकन डॉलर की माला। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में एक भक्त ने भगवान महाकाल को अमेरिकन डॉलर की माला पहनाई। दानदाता द्वारा गुप्त दान के रूप में माला अर्पण की गई। भगवान को पहनाने के बाद कर्मचारियों ने माला में लगे डॉलर भेंट पेटी में डाले। माला में 200 से अधिक डॉलर थे। महाकाल मंदिर में भक्तों द्वारा दान का सिलसिला जारी है। मंदिर के अधिकारी, कर्मचारी, पुजारी, पुरोहित, फोटोग्राफर तक देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में दान देने हेतु प्रेरित करने के लिए घूमते रहते हैं। सीएम डॉक्टर यादव बोले, हम एक हैं तो सेफ हैं, सत्ता की भूख में सनातन को भूल गए, उस पर राजनीति करने वाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के धुले जिले के शिंदखेड़ा और छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित जनसभा और सामाजिक बैठक में जनता को संबोधित किया। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास, सनातन संस्कृति की रक्षा और देश की सुरक्षा को लेकर महायुति गठबंधन की सरकार बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सनातन धर्म को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का भरे मन से बड़ा ऐलान, बोले मेरे ऊपर कोई नहीं उठा सकता उंगली। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार को छिंदवाड़ा में अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हुए। पूर्व सीएम ने संबोधन देते हुए नई कार्यकारिणी से सदस्यों को बधाई दी। कमलनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी तरह मेरी भी एक सपना है कि छिंदवाड़ा की पहचान पूरे देश में बने। जीतू पटवारी का सीएम मोहन पर निशाना, कहा सरकार किसानों को बना रही बेवकूफ। किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने मोहन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है। धान, गेहूं, सोयाबीन की फसल का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि किसान सरकारी विक्रय केंद्रों पर अपनी सोयाबीन की फसल नहीं बेच रहे हैं। 38,000 गांव के नक्शे बदले, एमपी में आर्थिक परिवर्तन के लिए सरकार की बड़ी कवायद। मध्य प्रदेश में गांव और वहां रहने वालों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सरकार ने बड़ी कवायद की। इसके लिए प्रदेश के 38,000 के नक्शों में संशोधन किया गया। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत गांव वालों को उनकी संपत्ति का पूर्ण हक का अभिलेख दिया जा रहा है। गांव के निवासियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए सरकार ये योजना चला रही है।
एनसीएल ने मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिए बस्ती को स्थानांतरित करने की योजना बनाई। कोल इंडिया की शाखा एनसीएल एक बड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन परियोजना की योजना बना रही है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बी साईराम ने कहा कि इसके तहत मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक बस्ती के निवासियों को स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है, जिसके नीचे 60 करोड़ टन खनन योग्य कोयला है। कैशलेस स्वास्थ्य योजना में बिजली कर्मियों के लिए होंगे 3 विकल्प, इतना देना होगा प्रीमियम। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली के कर्मियों के लिए एक योजना बनाई है। उन्होंने मध्य प्रदेश पावर कंपनी कैशलेस स्वास्थ्य योजना की घोषणा करते हुए बिजली कर्मियों की लंबित मांग पूरी कर दी। मध्य प्रदेश पावर कंपनी कैशलेस स्वास्थ्य योजना की जानकारी देते हुए ऊर्जा विभाग ने बताया कि ये बीमा योजना अंशदायी और वैकल्पिक है। योजना में निर्धारित अवधि में नामांकन करना होगा। इसमें 3 फैमिली फ्लोटर विकल्प हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर दिग्गज ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का बड़ा बयान। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर रेटिंग एजेंसी ने अपना अनुमान निकाला है। एजेंसी ने अपने आउटलुक में विकास दर को लेकर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। दुनिया की दिग्गज ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी ठोस विकास दर और नरम मुद्रास्फीति के साथ आगे बढ़ रही है। चालू कैलेंडर ईयर 2024 में भारत की जीडीपी के 7.2 और 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। शिवराज ने कहा किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर एक योजना बनाई, जिसके तहत प्याज, टमाटर, आलू के दाम गिरते हैं तो किसानों को नुकसान होता है। इससे बचने के लिए आईसीएआर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को दिया जाएगा। नुकसान की स्थिति में केंद्र व राज्य 50-50% नुकसान की भरपाई करेंगे। पीएम मोदी ने की फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ। गुजरात के गोधरा कांड पर बनी एक्टर विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की पीएम मोदी ने तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर आलोक भट्ट की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, बहुत बढ़िया कहा आपने। ये अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है और वो भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सकें। एक झूठी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, आखिरकार तथ्य सामने आ ही जाते हैं। एमपी में हाथियों और बाघों की मौत के बाद जागा वन विभाग। मध्य प्रदेश में हाथियों और बाघों की मौत के बाद वन विभाग की नींद खुल गई। अब 2 माह तक ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। इस कैंपेन के जरिए विशेष गश्ती की जाएगी। संवेदनशील व शिकार वाले क्षेत्रों में 15 डॉग स्क्वाड की टीम गश्त करेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।